क्लीमेंस पढ़ाया था भाई पहले, बोलो कृष्णा थोड़ी ना पढ़ाया था पहले। पहले क्या पढ़ाया था? क्लीमेंस ने पढ़ाया होगा भाई, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। उसमें मैंने आपको पढ़ाया होगा सेंसिटिविटी, कि कब कब आने पे, कैसा कैसा आने पे प्रॉब्लम है, डबल बॉन्ड आ जाए प्रॉब्लम है, बेसिक ग्रुप आ जाए प्रॉब्लम है। बोलो भाई। तो उसके बाद क्या पढ़ाया था मैंने आपको? उल्फ पढ़ा दिया था, नहीं कुछ तो पढ़ाया होगा, दिखाओ। अच्छा, इसमें ये हमारे सामने दो क्वेश्चन दिया होगा। अच्छा जी, इसमें ये बन जाता है। ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे आप लोग? जैसे आप मुझे बताओ बेटा, आपके पास क्वेश्चन पहला दिया था मैंने, यहाँ था डबल बॉन्ड ओ, यहाँ दिया था इस प्रकार से, बोलो मेरे भाई। और यहाँ पे मैंने आपको 3-4 रीजन लिखे होंगे, लास्ट में जाते जाते लिख दिया था मैंने। एक लिखा था बेटा हमने NH2, यहाँ क्या लिखा था मैंने? OH-। और दूसरा क्या लिखा था? ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और तीसरा क्या लिखा था बेटा? LH लिख दिया था। और फोर्थ क्या लिखा था? P+HI, ये लिखा था ना आपको। चलो, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और लिखा था OH के साथ वाला। तो भाई NH2OH क्या करेगा इसको एल्केन में। और ये क्या दे रखा है बेटा आपका? ध्यान से देखो आप, तो ये दे रखा RrOR, इसे दे रखे हैं कीटल। तो कीटल आपको पता था बेसिक मीडियम में ब्रेक नहीं होता, पढ़ा है ना आपने। तो क्या होगा बेटा हमारे सामने? ये वैसे का, और ये क्या बन जाएगा आपका? एल्केन। तो क्या यहाँ पर आपके पास जो बन के आएगा वो इस प्रकार से बन के आ जाएगा बेटा। जबकि अगर बात करें यहाँ पर कैसा मीडियम है? एसिडिक। तो ये आपका कीटल हो, एस्टर हो, कुछ भी हो, सब टूट जाता है। टूटने के बाद क्या बनाते हैं यहाँ पर? कीटोन। यहाँ भी क्या बनाता है? कीटोन। और दोनों क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या बन के आएगा? साइक्लोहेक्सेन। LH में OH तक जाएगा। क्या जाएगा बेटा यहाँ पर? OH तक। ये आपका बन जाएगा ये वैसे का वैसा, और यहाँ बन जाएगा OH। ऐसे नेगेटिव अटैक करेगा, ये बन जाता है। इसमें दुश्मन है, ये भी क्या बना लेगा बेटा हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन। और साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3, ये बना दिया भैया आपने। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिखा होगा। यहाँ क्या लिखा था बेटा? CHOH। यहाँ लिखा था CH2CH3, ये लिखा होगा ना, यही लिखा था ना आपने? CH2CH3 लिखा था ना? क्या लिखा था? तो O था। आपने लिखा होगा साहब यहाँ पर OCH2CH3, ये लिखा था क्या? बताओ भाई, यहाँ पर NH2NH2, ये नहीं था, ये नहीं था, नहीं होगा, क्योंकि मुझे वहां पर हेमिएस्टर बनवाना था। हेमिएस्टर बनवाना था भाई, OCH3 लिखा होगा। OCH2CH3 ना होके OCH3 होगा। OCH3 था, वहां आपने गलत लिखा, मैं क्या करूं भाई? OCH3 यहाँ लिखा बेटा आपने ZnHd काउंट HCl, यहाँ लिखा आपने LAH, यहाँ लिखा आपने P+HI। हाँ भाई, क्या है बेटा? ये दुश्मन है, दोनों को उड़ा दो, क्या बन जाएगा बेटा हमारे सामने? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा भाई। LH में इसका कुछ नहीं होगा साहब, यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O को क्या करेगा? रिडक्शन। क्या बना लोगे भाई बताओ? ये वाला पार्ट आपका एजिड वैसे का वैसा रहेगा, OCH3। और यहाँ क्या बन के आ गया बेटा? OH। जनरल एनर्जी काउंटर में ये भी साफ, ये भी साफ, क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर? यहाँ पर CH3 आएगा यार, यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे सामने CH3। और यहाँ पर भी आएगा आपके सामने CH3। क्या आपको पता था इस बार बेसिक मीडियम और हेमिएस्टर क्या हो जाएगा? ब्रेक होके क्या देगा? एल्डिहाइड। ठीक है भाई। अरे ये पूरा रो ही खाली हो गई आज, आए नहीं थे क्या? लिखो, लिख लिए भाई। देखो कंफ्यूजन,
जहां कंफ्यूजन होता है उसकी बात कर लेते हैं आपको। हटाओ बेटा। अरे हटाऊं क्या? देखो फिर खत्म करते, टॉपिक आज खत्म हो जाएगा ये सब। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाता है, फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। हटाओ बेटा। समझो पूरी कहानी क्या है। कंफ्यूजन। देखो भाई आपसे कहा गया, यहाँ पर आया बेटा R1, यहाँ पर आया C, यहाँ पर R1 ना लिखो, आप R लिख लो ऐसे। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा गया बेटा डबल बॉन्ड CH2। तो कंफ्यूजन कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। 3 रीजेंट लिख रहा हूँ और तीनों देखने में लगते एक जैसे हैं। पहले लिखा बेटा हमने यहाँ पर NH2 OH माइनस, यहाँ लिखा बेटा हमने NH2 RO माइनस, यहाँ लिखा बेटा हमने NH2 बेस, यहाँ लिखा बेटा हमने NH2 H पॉजिटिव, यहाँ लिखा बेटा हमने NH2 H2O2। अब आपको क्या लगेगा साहब, सब क्या है ये? अरे फर्क है, ये तो पढ़ा रहा हूं मुझे। इससे मैंने एक वर्ड लिखवाया क्या आपको, कंफ्यूजन। एनायन पार्ट दीजिए बेटा, क्या होता है वो, बेस। तो यहां से लेके यहां तक तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं हम लोग उल्फ किस्नर रिडक्शन। बोलो मेरे भाई। तो ये तीनों को, तीनों में देखो बेस लिखो एनायन लिखो, सब एक ही बात है। क्या काम करता है बताओ भाई। आपका भाई हमने पढ़ लिया है 4 रीजेंट ऐसे हैं जो एल्डिहाइड कीटोन को एल्किन में ले जाते हैं। पहला कौन था बेटा, P+HI, वो तो सबका दुश्मन होता है। एल्डिहाइड कीटोन का दुश्मन कितने थे साहब, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2, एक ZnHg काउंट HCl और एक NH2 बेस। अब वो बेस OH माइनस लिखे, RO माइनस लिखे या सीधे बेस लिख दे। क्या करता है एल्डिहाइड कीटोन को कहां ले जाता है, एल्केन में। डबल बॉन्ड का कुछ करता नहीं है। एक जेडएनएच काउंटेसियल होता तो यहाँ पर क्या कर देता बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एरो बना बना पढ़ाया था भाई, यहाँ ये हुआ यहाँ ये हुआ, वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें क्या बनाओगे बताना बेटा, क्या ये डबल बॉन्ड CH2 एजिट आ जाता, बोलो मेरे भाई। यहां पर मीडियम कैसा है बेटा, एसिडिक। तो यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर ऐसा अलग होती है। ये पढ़ाता हूँ क्या होता है यहाँ पर ऐसा CH2 डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर आता है NH2। और ऊपर देखो भाई NH2 से ये रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है NH डबल बॉन्ड NH। कुछ याद आ रहा है भाई, NH डबल बॉन्ड NH, इसमें लोग क्या बोलते थे, N2H2। ये ओनली रिड्यूस सेम ईएन डिफरेंस, जो सेम ईएन वाले होते थे। तो फर्क है तीनों में। तो इसमें बेटा क्या बन के आएगा बताना, यहाँ पर बन के आएगा डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा CH3। तो वही NH2 3 जगह आता है पूरी केमिस्ट्री में, एक एसिडिक मीडियम में, एक परऑक्साइड में। क्या लिखा बेटा ये, पर ऑक्साइड। कई बार वो N2H2 नहीं लिखता, NH डबल बॉन्ड NH। पढ़ाया था मैंने आपको यार, ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांसनेस्टेड बनाया था। ये सिर्फ किसको करता है, सेम ईएन वाले को। तीनों लगते देखने में कैसे, तब ये कैसे बना, ये अब पढ़ाना मुझे। तो NH2OH, NH2 हाइड्राजीन कितनी जगह आ सकता है पूरी केमिस्ट्री में, 3 जगह। या तो बेसिक मीडियम में, नाम हो गया उल्फ किस्नर, एसिडिक मीडियम में अलग रिएक्शन, और परऑक्साइड के साथ में अलग रिएक्शन। पूरी केमिस्ट्री में 3 जगह यूज होता है बस। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, फंक्शन ऑफ हाइड्राजीन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। पूरी केमिस्ट्री में हाइड्राजीन के 3 फंक्शन है और तीनों सामने लिखे हैं, जिनमें से ये 2 NCERT में है,
ये नहीं है। लास्ट वाला मैंने आपको बताया भी था कि आपसे H2Ni पूछा जाता है, आपसे N2H2 वाला मतलब नहीं पूछा जाता। फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 फंक्शन है इसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, बोलो, आगे हेडिंग डालिए। लिख लिया? तो लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन किसे बोलते हैं हम लोग? NH2H2। पूरी केमिस्ट्री में NH2H2 3 जगह मिल सकता है। फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिख लिए? तो पूरा रो ही खाली हो गया, 2 ही लोग बैठे हैं। ऐसे एक बैच वहां ऊपर आता है शाम को, तो पूरा रो खाली हो चुका है। तो मैंने उनसे कहा था 15 अगस्त तक पढ़ के जाना। गायब मामला। अरे 1-1.5 महीना हो गया उनको गायब हुए। बट अब जो बच्चे बच्चे हैं उसमें वो ठीक है, पढ़ने वढ़ने ठीक है, वो फटाफट आंसर आते हैं उनके उसमें। मतलब 65-67 बच्चे आते हैं, पहले 80 बच्चे आते थे, 80-90। वो कोचिंग से ही गायब हो गए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, चले गए, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। शुरू करें बेटा? हाँ देखो, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ NH2Z। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इंपॉर्टेंट है भाई, विथ NH2Z इन pH रेंज 4 to 6। pH रेंज बेटा कितना होता है? 4 to 6 इन pH रेंज। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विथ, ये देखो ये NH2Z, Z कोई ग्रुप हो सकता है, NH2Z, Z Z कोई ग्रुप है, ठीक है, इन pH रेंज 4 to 6, इन pH रेंज 4 to 6। डिटेल पढ़ना चाहते हो या सिर्फ ट्रिक? ट्रिक पढ़ाते हैं, पहले ट्रिक पढ़ाते हैं, बाद में पढ़ाएंगे वो। देखो बेटा आपके सामने दे रखा है यहाँ पर आर, इधर इधर देखो, यहाँ पर आया आर, डबल बॉन्ड हो, कभी भी आपको क्या दिख जाए बेटा? यहाँ पर ऐसा दिख जाए Z, और यहाँ पर pH रेंज क्या दिख जाए बेटा? बोलो मेरे भाई, 4 to 6। 4 को भी इंक्लूड नहीं किया है, 6 को भी इंक्लूड नहीं किया है। क्या जाता है बेटा यहाँ से? वाटर हट जाता है, वाटर एलिमिनेट करा दो, और क्या बन जाएगा बताना बेटा? RCr। क्या डबल बॉन्ड N, क्या Z बन जाता है भाई? अब याद करो, यहाँ पर ऊपर देखिए, अगर आपको ध्यान से देखो तो यहाँ मैंने NH2, Z की जगह मैंने लगा दिया NH2, तो क्या बन जाएगा ये? अब मैं Z की जगह पे NH2 लगा दूं तो क्या बन जाएगा? NH2NH2। ये बन जाएगा आपका क्या? हाइड्रोजन। बोलो भाई, नई बात समझ में आई? तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहता यहाँ पर इफ Z, हाँ भाई, ऐसे लगाया जाए तो कंपाउंड क्या बन जाए, रिजेंट क्या बन जाएगा? बोलो यार। अगर मैं जेड के जगह पर एच लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। बोलो मेरे भाई। और रिएक्शन जब रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, आप खुद बताओ यार। समझो, कभी भी पूरी केमिस्ट्री में आपको NH3 मतलब NH2Z दिख जाओ, मीडियम कैसा दे रखा हो, क्या हटाना वहां से? वाटर। क्या बन के बताना बेटा यहाँ पर? क्या यहाँ पर RCr, क्या डबल बॉन्ड NH, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इमीन बोलते हैं। नई बात समझ में आई? अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर आर लिख दिया साहब तो ये क्या बन जाएगा? रीजेंट। जेड लगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा साहब? ये बन जाएगा RNH2। नाम क्या होता है इसका? 1 डिग्री अमाइन। समझ में नहीं आया? क्या बन जाएगा बताना बेटा यहाँ पर? RCr, क्या डबल बॉन्ड N, क्या R बन जाएगा? इमीन डेरिवेटिव हो गया ये। क्या हो गया साहब? इमीन डेरिवेटिव, उसको डेरिवेटिव लगा दिया हमने। तो बोलो। अब आप मुझे बताओ, आपसे कोई क्वेश्चन पूछिए, NaBH4 इसको रिड्यूस करेगा? 100% करेगा। NaBH4, NaBH4 5 याद करो भाई, याद ही नहीं है आप लोग को। यह बताओ भाई, यहां लगाया बेटा मैंने OH, अब बताओ
रिएजेंट क्या बनेगा? अरे बोलो मेरे भाई, NH2OH। याद आया भाई? क्या बनाओगे बताओ? हाँ फिर से बोलो, RCr। क्या डबल बॉन्ड N, क्या OH बन गया? अरे इसका नाम था कुछ ऑक्साइम। याद आया भाई? इसे बोलते हैं सिर्फ बेस। ये पढ़ाया मैंने पहले भी आपको। NH2OH रिएक्शन के कार्बोनाइल के साथ में एल्डिहाइड के साथ में एल्डिहाइड ऑक्साइम, GI के अंदर C90 में पढ़ाया था। हाँ सर, पता नहीं कब पढ़ाया होगा। खुद ही पढ़ाए थे, खुद याद कर लिए थे, हमसे पूछ रहे हो है? हटाओ बेटा इसे। सत्यम लैग, टैलेंट है ये। वो तो उसके ऊपर था जो आपने उससे पहले रिएक्शन लिख दी, चार्ट हो। हाँ ये था फंक्शन उसका। लिख लिया बेटा? अरे बोलो यार, अरे इंपॉर्टेंट है ये। पता नहीं कि चल क्या रहा है। जल्दी लिखो यार, खत्म करें सब चीजों को। हटाओ बेटा, कल लिखना। अब आप मुझे बताओ बेटा, हो गया हो गया। अब आप मुझे, अगर मैंने यहाँ NH2 रखा तो ये क्या बन जाएगा बताना बेटा यहाँ पर? क्या ये NH2 बन जाएगा? अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर NH2 बन जाएगा तो क्या बनाओगे यहाँ पर बताओ? क्या RC, यहाँ बताओ साहब R। क्या डबल बॉन्ड N, क्या यहाँ NH2 बन जाएगा? एक मिनट, इसका नाम क्या था बेटा हमारे सामने? हाइड्राजीन। अब रुको, आपने रिएक्शन किससे कराया? रुक जाओ बेटा, नाम कैसे याद रखना होता है? रिएक्शन किससे कराया? कीटोन से कराया ना। तो कीटोन का लास्ट में क्या नाम होता है? ओन। तो अब यहाँ नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राजीन में इन हटा तो क्या नाम हो जाएगा? हाइड्राजोन। नाम हो गया बेटा इसका हाइड्राजोन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहे हो आप, ये वाला NH2Z वाली रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैंने यहां लिख दिया यहां पर NH, बताओ भाई, तो यहाँ क्या बन जाएगा? इसके आगे क्या लग जाएगा भाई? NH2Z, जेड को मैंने यहाँ लिखा दिया। क्या बन जाएगा बताना बेटा? क्या NH2NH और यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा? अब आप मुझे बताओ इसका नाम क्या है? अगर ये बेंजीन जगह पर H होता तो नाम क्या था? क्या नाम था? हाइड्रोजन। और यहाँ क्या लगा दिया मैंने? फिनाइल। क्या लगा दिया मैंने? फिनाइल। नाम फिनाइल हाइड्राजीन। तो बोलो मेरे भाई, एक मिनट, कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर? तो यहाँ पर कितने नाइट्रोजन थे बेटा? और रुक जाओ बेटा, गलती करोगे। दोनों नाइट्रोजन में से कौन सा वाला वाटर हटाएगा भाई? या तो ये वाला या तो ये, दोनों एक ही है। यहाँ पर साहब कौन जाएगा समझना? तो क्या ये वाला लोन पेयर लोकलाइज है? ये वाला लोन पेयर कैसा है बेटा? डी लोकलाइज। और डबल बॉन्डों पर अटैक होता है वहां पर। अटैक कौन कर पाएगा? जो लोकलाइज हो। क्या अटैक यहां से होगा साहब? तो ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्या बनाओगे साहब बताओ? RCr डबल बॉन्ड, यहाँ बताओ NH, और यहाँ क्या बन जाएगा साहब? बेंजीन। समझ में आई बात? इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्राजोन। और ये कलर्ड कंपाउंड होता है। कैसा होता है साहब? कलर्ड कंपाउंड होता है। ऐसे बोलते हम लोग। तो देखो ये पहले, रुको रुको, ये नहीं होता, आगे वाला बताते हैं। इतना लिखो पहले। हाँ भाई, अब इसका नाम लिखा बेटा मैंने यहाँ पर NH NO2 यहाँ बन जाएगा बच्चा कौन सा? NH2NH। इसका नाम बताओ क्या लिखोगे साहब? स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी है। इस बार फिनाइल पे इसका नाम फिनाइल हाइड्रोजीन।
और यहाँ पर 1 2 3 4 नाम बताओ साहब। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, बोलो भाई, हाइड्राजीन। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं 2,4 DNP। एनसीईआरटी में जो मैं आप चार्ट बना रहा हूँ, यही चार्ट बना रखा है एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, 2,4 DNP। क्या बन के आएगा बताना बेटा यहाँ पर, RCR डबल बॉन्ड N, क्या ये बन जाएगा बेटा? ये आपका कलर्ड कंपाउंड होता है और ये रिएक्शन यूज किया जाता है पहचान करने के लिए कि आपका कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक है या नहीं है। तो 2,4 DNP इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप। जिंदा कर लो भाई बेंजीन। वही आगे ना नीचे बना के लिख लेना, एक लाइन छोड़ के। अब एक और लिखना है, तो एक और आएगा उसके बाद, एक और आएगा भाई इसके अंदर, लिख लिया बेटा। जल्दी लिखो, फटाफट खत्म करें फिर इसको। ऑक्सीडेशन तो 1.5 क्लास में 2 क्लास में खत्म हो जाता है, उसमें बहुत आसान होता है ऑक्सीडेशन, सबसे आसान ऑक्सीडेशन ही है जो सिलेबस में है उतना पार्ट। और उसमें कम से कम 40% चीज़ें फालतू पढ़ोगे, पढ़ाऊंगा सब, काम का एक भी नहीं है। ये काम का है भाई, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत काम का जो पढ़ रहे हो आप, बहुत काम का है। हटाओ बेटा इसे। इसके अलावा बेटा हमारे सामने यहाँ पर आता है, अगर आपने यहाँ लगा दिया NH डबल बॉन्ड NH2, यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, NH2 NH डबल बॉन्ड NH2। अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है बेटा, 3। तो आपको सब वाटर हटाना होता तो NH2 चाहिए, NH2Z इधर से भी है, NH2Z इधर से भी है। अटैक कहाँ से करेगा, ये लोन पेयर कैसा है बेटा, लोकलाय, ये कैसा है डी लोकलाय। अटैक कौन है, डी लोकलाय। तो अटैक कहाँ से होगा, अटैक फ्रॉम लोकलाइज लोन पेयर। बोलो मेरे भाई, तो अब बताओ अटैक कहाँ से होगा साहब, अटैक यहाँ से होगा। तो NH2Z ये बन जाएगी, पूरा जेड बन जाएगा, NH2 ये रहेगा। समझ में आ रही कहानी? बहुत, और ये कई बार तो इसे उल्टा करके लिख देता है वो, तो आपको लगता था NH2 आ गया और ये जेड पूरा मान लो, गलत हो जाएगा। क्या बनाओगे साहब बताओ यहाँ पर, RCR, यहाँ बताओ डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NH2, ये बनेगा आपका। इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड। क्या नाम होता है साहब, सेमी कार्बाजाइड। इसका नाम होगा सेमी कार्बाजोन। ओन लगाना है लास्ट में, क्या रिएक्शन किससे करा रहे हो साहब, कार्बोनाइल से, कीटोन से। इतनी रिएक्शंस है पूरे एनसीईआरटी में, जेई के सिलेबस में इतनी रिएक्शंस है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि अटैक कहां से करा है, यहां से या यहां से। इसमें एक लोग का क्वेश्चन नहीं पूछता, उसके बाद NH2 वाला खूब पूछता है वो। ठीक है भाई, सब पढ़ा कह रहे हो इसको, इसका भाई इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अभी आपको मैंने वुल्फ किस्नर का सीधे आंसर लिखा दिया कि NH2 OH देखिए तो आप सीधे एल्केन बना लो, कैसे बना वो सिखाना है मुझे। अब उसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ, जरूरत ही नहीं, हमें तो याद हो गया ऐसे ही। कंफ्यूज हो गए आप, जो आपको दे देगा मीडियम अलग अलग, वो भी लिखा दिया मैंने साहब कंफ्यूजन करके। बेसिक मीडियम में यहाँ रोकना है, एसिडिक मीडियम में यहाँ रोकना है। हटाओ भाई, बोलो यार, लिखो, समझो 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 समझो। देखो बेटा, आपसे कहा गया यहाँ पर आया R, यहाँ पर आया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आया R। मैंने कहा साहब देखो ये लिख रखा आपके पास हाइड्राजीन, क्या लिखा बेटा हमने, H पॉजिटिव। तो पहले रिएक्शन किसमें होती है साहब, इसी में होती है। पता है कोई भी रिएक्शन हो आपको मीडियम का लेना पड़ता है, वहां पर H पॉजिटिव। पीएच रेंज कितना होता है बेटा बताना, 4 to 6। क्या बनाओगे साहब बताना यहाँ पर,
क्या RCr डबल बॉन्ड N NH2 लेना पड़ता है? अब बोलो मेरे भाई। फिर आपको यहाँ पर बेस लेके वाटर के साथ में इसे हीट करना पड़ता है। वुल्फ-किस्नर का रिडक्शन का मैकेनिज्म ये है। अब एनायन आएगा साहब, क्या करेगा यहाँ से एच लेके जाएगा, तो क्या बनाएगा साहब एसिड बेस करके, तो क्या बनाएगा यहाँ पर RC डबल बॉन्ड, क्या बताओ N, यहाँ बताओ साहब NH पे क्या बन के आया माइनस, साथ में क्या बन के आ गया वाटर। ये करेगा रेजोनेंस, क्या बना बेटा यहाँ बताओ RCr, यहाँ बताओ निगेटिव डबल बॉन्ड NH। और ये एनायन वापस क्या करेगा बेटा यहाँ से वाटर से इसको ट्रैप करेगा, क्या बन के आ गया बताओ यहाँ पर RCH, यहाँ बताओ भाई RN डबल बॉन्ड NH। और कौन फ्री हो गया, H चला गया यहाँ पर, OH नेगेटिव फ्री हो गया। OH नेगेटिव फिर से क्या किया यहाँ से H को ट्रैप, और जैसे ट्रैप किया एसिड बेस करके क्या बन के आया बताना यहाँ पर RCH, यहाँ पर आया RN डबल बॉन्ड N, यहाँ बनेगा निगेटिव। आपको पता होगा साहब N2 दुनिया का बहुत बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, बोलो भाई तुरंत अटैक करेगा, क्या करेगा इसको यहाँ से बाहर, और क्या बन के आ गया बताना यहाँ पर RCH माइनस, यहाँ बता भाई R, और वापस ये क्या करेगा यहाँ वाटर से H को ट्रैप करके क्या बना लेगा बेटा RCH2R। तो अब आप मुझे बताओ वुल्फ-किस्नर में क्या बाद में हमें बेस लेके हीट करना पड़ता है? इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली क्या लिखता हूं वहां पर NH2 बेस। समझ में आई बात? तो पहले रिएक्शन किससे हुई होगी और कहां बनाया होगा यहां पर, बोलो मेरे भाई हाइड्रोजोन, उसमें बेस मिलाने में तो बनती कहानी। अब आप जाके देखिए जहां कंफ्यूजन लिखा है, देखिएगा जाके वापस देखिए जहां मैंने लिखा हुआ कंफ्यूजन 4-5 रिएक्शन लिखी होगी, देखिए एक बार। जब मैंने लिखा वहां, अरे कंफ्यूजन अभी जस्ट लिखा है, जस्ट अभी लिखा है मैंने, जस्ट अभी लिखा है कंफ्यूजन, बोलो मेरे भाई। वही कार्बोनाइल दे रखा, देखो डबल बॉन्ड वो भी दे रखा है, नीचे डबल बॉन्ड सी भी दे रखा है। जब लिखा मैंने NH2NH2 OH नेगेटिव, NH2NH2 RO नेगेटिव, NH2NH2 बेस, तो यहां पर क्या होगा पहले ये बनेगा, यहां रिएक्शन यहां स्टॉप होने वाली, आगे जाएगी और कहां लेके जाएगा उसे एल्केन। ये है वुल्फ-किस्नर का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ-किस्नर ये है। अगर मान लो उसी में आपको दे दे NH2NH2H पॉजिटिव लिख के छोड़ दे, तब साहब तब यही लाके रोकना है आपको, समझ में नहीं आई बात। और NH2NH2 साथ में क्या दे दे पेरोक्साइड, तो कन्वर्ट हो जाता है N2H2 में, अलग ही रिएक्शन होती है वो। आप कंफ्यूज तो ना होगे, थ्रेडिंग डाल सकते हो आप मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ-किस्नर। तो ध्यान रखना भाई NH2NH2 के साथ में 3 रिएक्शन परफॉर्म होती है, कब कहां कैसा लाके। अरे क्या फर्क पड़ता है, दोनों अलग लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ R1 लिख दो, यहाँ लिख दो R2, यहाँ लिख दो R, यहाँ लिख दो H, आंसर सब वही रहता है, सबका नाम वही रहता है। मैकेनिज्म आ जाए ठीक है, ना और अच्छी बात है, रिजल्ट दिखा दिया मैंने आपको। अरे कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कब आपको कंप्लीट एल्केन तक ले जाना है, कब वहां पर आपको हाइड्रोजन पर रोकना है, याद रहेगा। कई बच्चे नहीं आए आज तो, लग रहा मुझे कम से कम 5-6 बच्चे नहीं आए हैं। पढ़ रहे पढ़ते भी है, तो जो छूट गया ये सब रिकॉर्डिंग देख लेंगे। टेस्ट का पेपर अरे कर लोगे आप लोग तो, अरे वाकई में। हेलो, एक बालक पढ़ रहा है बस, एक बालक सत्यम वहां बैठता था। वैसे तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। है बेटा,
डर से? कहाँ का डर है, किससे डरना है? मैं कुछ कहता नहीं किसी को, डाटा भी नहीं आज तक मैंने किसी को, डाटा कभी? कहाँ डांटता हूँ यार, कहाँ डाटा मैंने आपको? क्यों डाटा है? तो तुम वहां भाग गए वहां पर है, तो यहाँ बैठा करते थे, पहले तो गलत लिखते थे क्वेश्चन, यहाँ कुछ और लिखा, लिखते कुछ और थे तुम। मैकेनिज्म आ जाए तो ठीक, ना आए तो लिख देना, कभी याद नहीं करना है हमें, तो याद रखना कंफ्यूजन। मैकेनिज्म ऑफ उल्फ किस्नर रिडक्शन, शुरू करें भाई? है जी। फर्स्ट स्टेप कैसे हुआ? अरे यही तो कहानी है, NH2ZY रिएक्शन है ये। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में कहा था डिटेल में पढ़ाओ, तो सबने कहा नहीं मैकेनिज्म ना पढ़ाओ, ट्रिक पढ़ाओ, डब्बा मैकेनिज्म पढ़ा दिया, वाटर गया ये बन जाता है। चैप्टर जब आएगा ना एल्डिहाइड दोबारा पढ़ाऊंगा ये, हटाओ भाई, आगे बढ़े। अगला आता है मोजिंगो रिडक्शन, लिख लेना आउट ऑफ सिलेबस। मोजिंगो रिडक्शन और लिख लेना आउट ऑफ सिलेबस, काम का नहीं है। देखो भाई आपसे कहा गया आर सी, यहां पर आया बेटा आर, डबल बॉन्ड ओ, इसकी रिएक्शन कराई जाती है एस एच पॉजिटिव, वही पीएच रेंज 6 to 4। ये सब रिएक्शन आपको वापस पढ़नी पड़ेगी कहां पर, जब आप पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन। तो पहले इसमें कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, देखो भाई आर आर, सल्फर सल्फर ये बन जाता है, और इसके स्टेटा कराते हैं हम लोग H2Ni से, या मैं यहां लिख दूं साहब रेने निकल। तो यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और बन जाता है R CH2R+ CH3 ठीक है भाई, और यहां बन जाता है H2S गैस, H यहाँ 2 मोल बन जाता है। और लिख लेना आउट ऑफ सिलेबस, नहीं पढ़ना है, आज पहली बार पढ़ रहा है, लास्ट बार पढ़ा है, फिर कभी नहीं पढ़ना इसको। मोजिंगो रिडक्शन, तो आप मुझे बताओ भाई, हमारा एल्डिहाइड कीटोन एल्केन में कन्वर्ट कितने प्रकार हो सकता साहब? 4 होते, 4 प्रकार से, जिसमें पहला क्या था आपका P+HI, सीधे एल्केन में हो तो सबके लिए दुश्मन था। उसके अलावा बेटा एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए कितनी रिएक्शन हो गई? 2 और, एक का नाम था क्लीमेंसन, एक का नाम था उल्फ किस्नर, ये सिलेबस में है, ये वाला सिलेबस में नहीं है। चार्ट बनवाया पहले मैंने, अरे याद है क्या? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, एक स्टेप और आता लास्ट में, लिखो उल्फ किस्नर है, ये कैसे वो नहीं पढ़ना है आपको, मैं बोल रहा हूँ ये कैसे बना, ये भी अपने आप में एक मैकेनिज्म है, पढ़ाई नहीं था मैं आपको कैसे बच्चे होता है, सब ध्यान रखो। ठीक है, डब्बे बंद कर लो, लिख दो वहां डब्बे बंद करके, आज के बाद कभी नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस है ये। ठीक है बेटा, मुजिंग रोटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़े। हाँ भाई, अब एक लास्ट आता है रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल को हम लोग, ये भी रिजल्ट है, फिनॉल को अगर आपने जिंक के साथ में हीट कर दिया, ये अपने हाई फाई से ऑक्सीजन को बाहर खींच के निकाल देता है और बना लेता है बेटा बेंजीन। इंपॉर्टेंट है ये। ऊपर पढ़ा देता आपको NO2 का रिडक्शन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, NH2 में 2 दे रखे हो तो एक को करना हो तो H2S, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नहीं कराया होगा, अभी करा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसका मैकेनिज्म नहीं है, इसका सीधे रिजल्ट है। फिनॉल में क्या डाल दो आप, जिंक, क्या बन जाएगा साहब? बेंजीन। उसके बाद देखिए रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ, पढ़ाया बेटा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। हाँ ठीक है, लिखा रखा है, पढ़ा तो रखा है यार।
रिडक्शन ऑफ नाइट, लिख दिया तो वापस लिख देता हूँ। देखो भाई, अगर आपके पास यहां पर दे रखा हो NO2, लिखा होगा मैंने यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या लिखा था बेटा आपने? SnHCl, फिर Fe+HCl, जिंक प्लस HCl, H2Ni, बोलो मेरे भाई। उसके बाद लिखा होगा मैंने आपको LaH, एक लिखा होगा मैंने आपके सामने जिंक प्लस NH4Cl। बोलो भाई, क्या बनाते हो इसके अंदर? बताओ, यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या बन के आते हैं? NH2। इसमें आपके पास बन के आता है PH एंड डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर क्या है साहब? PH। और यहाँ बन के आता है, पार्सल होता है PHNH OH। और यहाँ पर लिखा होगा मैंने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, लिखाया होगा, हो ही नहीं सकता यार। तो यहाँ पर आपका ये तो बन जाता है NH2 के अंदर, और लास्ट में क्या बन जाता है साहब? OH। एक साथ लिख दिया मैंने, इंपॉर्टेंट से लिखा दिया। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है सुन लो भाई, कौन कौन सा है, ये वाले हैं बस, ये सब कभी नहीं पूछे जाते। लिख लो, दोबारा काम का है। 2 बार लिखा चुका हूं, तीसरी बार लिखो, इंपॉर्टेंट है ये। अभी एक बार ये एक बार और लिखना पड़ेगा, जानते हो कहां पर? एक बार 2 बार। एक बार लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें वापस आएगा। और एक बार लिखना तभी तो याद होगा बेटा ये। और एक बार कहाँ आप यूज करना है, जब एमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ एमीन में दोबारा पढ़ना है। तो देखेंगे समय रहेगा तो लिखाऊंगा, मैं लिखूंगा डन, हो गया, ऐसे लिख दूंगा डन। चैप्टर का नाम लिखूंगा, फिर लिखूंगा रिएक्शन, डन डन डन। लिख लिया बेटा? अब लिखिए, एक लास्ट आता है, इसी में लास्ट है। ये सब काम के नहीं, लास्ट वाले, लास्ट तीनों अभी तक कभी नहीं आए हैं। जब भी आता हो खास करके 2 ही आता है बस, ये 2 आता है बस। पढ़ा होगा मैंने आपको, क्योंकि एनसीईआरटी 2 ही दे रखा है, कि ये लास्ट वाला दे रखा है। लिखिए भाई, इफ मोर देन 1 NO2 प्रेजेंट, when more than 1 NO2 present, नोट बना के लिखना, when more than 1 NO2 present, ये जे एडवांस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। when more than 1 NO2 present, then reduction for only 1 NO2, then reduction for only 1 NO2, we use reagent, the reduction for only 1 NO2, we use reagent NH3 plus H2S। ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा, बताना? NH4SH। तो कोई भी इसमें यूज कर सकता है वो, NH4 पॉजिटिव SH निगेटिव, कभी ये लिख देता है, कभी ये लिख देता है, दोनों कोई भी यूज कर सकते हो। देन वी यूज रिएजेंट अमोनिया प्लस H2S। हटाओ बेटा इसे। जैसे आप मुझे बताओ, आपसे कहा गया अगर आपके कंपाउंड में कितने NO2 दे रखे हो साहब? 2 दे रखे हो। मुझे सिर्फ एक का रिडक्शन कराना हो तो मैं क्या यूज करूंगा साहब? यहाँ पर NH3 प्लस H2S, या इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? NH4SH। ऐसे केस में कोई एक NO2 किस में कन्वर्ट होता है बेटा? NH2 में होता है, दूसरा वैसे का वैसा। पर मान लो अगर आपने यही इसी रिएक्शन में यूज कर लिया होता SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl, तब दोनों कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा? NH2 के अंदर। तो एक बार जेई एडवांस ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए आपको पढ़ा दिया जाता है। जब एक ही NO2 को रिडक्शन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? NH3 प्लस H2S। तो ये आपका रिडक्शन कंप्लीट होता है। आपका यहाँ पर हेडिंग डालिए आप लोग, बड़ा जिंदा बेंजीन है।
हाँ भाई लिख लिए। इसमें एक ही क्यों होता है? होता तो होता है, इसमें क्या करना, रिजल्ट है ये। क्यों होता है मत पूछा करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्यों वाला वर्ड मत पूछा करो, होता है बस। सत्यम, आओ बताते हैं अगली क्लास में क्यों होता है। अब आएगा ही नहीं वो। देखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सा बेटा? ये वाला, ये दो नस टू लगाया है भाई, ये तो कंप्लीट। यहाँ लिखना एस एन प्लस सी एल या एफ ई प्लस सी एल, रिजल्ट तो लिखो, ये तो लिखा है दोनों। लिखो भाई, हेडिंग है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन खत्म होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन खत्म हो गया, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बेटा? ऑक्सीडेशन। शुरू करें भाई। क्या होता है ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लिख लो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक ठाक कॉपी लिया करो यार, फिर दुबली पतली कॉपी बना लो, फिर भर जाएगा ये। लिखो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is known as oxidation. Addition of oxygen or removal of hydrogen or addition of more electronegative element is known as oxidation. सिंपल सी बात है यार, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओगे उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर हमारे पास कहीं भी ए से ए प्लस बना रखा है, इसका क्या होगा साहब? क्या हुआ इसका, जीरो से कहाँ पहुंच गए, +1, क्या हो गया बेटा? तो क्या ये हो गया ऑक्सीडेशन? बोलो यार। जैसे आप मुझे बताओ, आपने कहा साहब हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर CH4, समझना चीजों को, CH4, यहाँ पर ये होगा भाई, कार्बन हाइड्रोजन किसका इन ज्यादा होता है बताओ जरा? कार्बन हाइड्रोजन में किसका इन ज्यादा होता है? तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, +1, यहाँ पर आया माइनस, प्लस, माइनस, +1, -1, +1, -1। कार्बन क्या -4 स्टेट में है। मैंने लिखा साहब यहाँ पर Cl2, यहाँ लिखा H न्यू, क्या बन के आ गया बताना बेटा? यहाँ पर ये बन के आ गया बेटा, एक Cl लगा दिया मैंने, मोनोक्लोरेशन कराया मैंने, क्या कराया था, मोनो। तो आप बताओ भाई क्या बने के यहाँ पर आएगा, +1, -1, +1, -1, +1, -1, यहाँ -1, +1, कार्बन क्या आ गया, -2 में आ गया, देख लो भाई। तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हुआ है बताओ? अरे ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है। समझ में नहीं आया आप लोगों को? तो आप मुझे बताओ बेटा, आपसे मैं कहता, मान लो यहाँ पर दे रखा है H, यहाँ दे रखा है H, यहाँ दे रखा है OH, यहाँ दे रखा है बेटा हमने CH3। समझना चीजों को। आप मुझे बताइए, कार्बन कार्बन का यन कैसा होता है साहब, सेम, तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कैसा आएगा बेटा, -1, +1, -1, यहाँ पर +1। तो यहाँ पर ये कार्बन कैसे दे रखा है बेटा हमारे पास, +1 या -1, खुद ही बताओ। तो बोलो मेरे भाई, क्या यहाँ पर ये -1 फॉर्म में है? मैंने इसको बेटा बना दिया यहाँ पर CH3, यहाँ बना दिया C डबल बॉन्ड OH। आप मुझे बताओ क्या हुआ साहब? अगर मैंने ऐसा बना दिया तो क्या होगा? क्या यहाँ -2 आएगा, यहाँ पर आया +2, यहाँ बताओ, +1, यहाँ पर आया -1, यहाँ पर कितना आ गया बेटा हमारे सामने, +1। तो -1 से हो गया +1, क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात? तो आपसे कभी कोई पूछे साहब ऑक्सीडेशन पहचानना हुआ कि नहीं हुआ, तो आप क्या देखो वहां पर, कार्बन का क्या देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, मालूम चल जाएगा। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता भाई, 4 रिएक्शन देख के किसमें ऑक्सीडेशन परफॉर्म हुआ है, किसमें परफॉर्म नहीं हुआ है, पहचान जाओगे? बोलो यार, छापो। ये कैसे वो सिखाना मुझे, ये तो बता ही रखा है यार आपको।
जैसे आप मुझे बताओ, एल्कीन में डाल दो ब्रोमीन, Br2CCl4, दो तरफ क्या लग जाएगा भाई, ब्रोमीन। मोर इन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ऑक्सीजन नंबर, बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो गया। सिंपल सी बात है, कैसे भी करके हमें क्या करना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है। ऑक्सीडेशन नंबर तो इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। खत्म कहानी, इतनी बहानी है बस, और क्या है। चल नहीं रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप लोग, रिडॉक्स पढ़े होगे, नहीं पढ़ा रिडॉक्स? अब आप नहीं पढ़े तो आपकी गलती है, पढ़ाया नहीं गया अभी, पढ़ाया गया होगा, अभी नहीं आया, 11 पढ़ा दिया, अभी क्या चल रहा, थर्मोडायनेमिक्स 102, एंथैल्पी एंट्रोपी आ गया, समझ में आगे क्या होता है, घूमने फिरने टेंडेंसी। कितना आसान देखो। और इससे ज्यादा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखना पड़ता है, एंट्रोपिक रैंडमनेस बोल देते हैं अंग्रेजी में उसको, है जी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। और भाई थे जिग जिग कितना, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ाया गया होगा, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल पढ़ाया गया होगा ना आपको, है गैस के अंदर पढ़ा होगा, डायटोमिक के लिए नहीं पढ़ाया गया था, थर्मोडायनेमिक्स में तो है ये, फॉर्मूला लगाया गया होगा गैस के लिए, अंडर रूट RT KT क्या पढ़ाया गया, वो पढ़ाया गया होगा ना आपको। यस सर बोले जाना, फिजिक्स में भी वही है और केमिस्ट्री में भी वही है, दोनों एक ही है, बस साइन का चेंज होता है दोनों में। जो वहाँ पॉजिटिव तो यहाँ केमिस्ट्री में निगेटिव हो जाता है, जो वहाँ पर निगेटिव होता है यहाँ पर पॉजिटिव, बस क्योंकि वहाँ पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस का फर्क है, एक सिस्टम को देख के बात करते हैं और एक सराउंडिंग को देख के बात करते हैं, इतने फर्क है बस, है चीज एक ही। हटाओ भाई, चलो भाई रुक जाओ रुक जाओ, अब आप मुझे इतना बताओ, अरे रुक जाओ बेटा, देखो ये तो हो गई कहानी थ्योरेटिकल वाली। अब प्रैक्टिकली जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसमें ऑक्सीडेशन में करते क्या हम, तो फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन वी ब्रेक बॉन्ड एंड ऐड OH एंड OH, लिखो। फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग in oxidation reaction, in oxidation reaction we break bond and add OH and OH, फिर लिखो OH and OH, मतलब हमें क्या OH को ऐड करना है। इफ वन बॉन्ड ब्रेक देन वी ऐड वन OH, इफ आगे लिखो इफ break one bond then we add one OH both side, when break two bond then, हाँ भैया दो बॉन्ड ब्रेक करोगे तब add two OH both side, when break two bond then add two OH both side and so on, तीन तोड़ो तीन, चार तोड़ो तो चार, ठीक है भाई। और मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं भाई, चार ही बनाते हैं हम लोग। तो शुरू करें भाई, रुक जाओ समझ लो, बड़ा आसान है, एक लाइन में खत्म होता है ऑक्सीडेशन। ऊपर देखो भाई, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको बिना मैकेनिज्म के, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मैकेनिज्म आपके सिलेबस में कहीं नहीं है, लिखा ही नहीं है, फिर भी पढ़ा दिया गया आपको, ज्यादा ही पढ़ा दिया गया है। सिर्फ क्या दे रखा है हमें, रिजल्ट ऐसा होता था ऐसा बनता है। अब आप मुझे बताइए हमें ऑक्सीडेशन में करना क्या है, क्या करना है, वो तो कहानी है भाई, आपने ये लगाया वो लगा, ठीक है तो समझ में आता है, करना क्या है बताओ। बॉन्ड को ब्रेक करना है, या बॉन्ड के दो एटम के बीच बना होगा, तो बॉन्ड ब्रेक किया तो एक एटम इधर हो गया, एक एटम इधर, और जितने बॉन्ड तोड़ा होगा उधर क्या लगा दो आप, OH और OH। अरे आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन सिर्फ ये और सीखना साहब
कौन से बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कराना होता है पूरी केमिस्ट्री में? बहुत तीन ही है बस, चौथा है ही नहीं। तीन प्रकार के बॉन्ड है जिनका क्या होता साहब, उसके अलावा किसी का? कौन कौन? सुन लो भाई। पहला है, अगर किसी कार्बन से क्या लगा हो साहब यहां पर, ऑक्सीजन, आइदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, समझो भाई। और इससे लगा हुआ जो H होता है, इसका इस वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिबल बॉन्ड। क्वेश्चन खत्म। मतलब कौन से बॉन्ड को ब्रेक करके OH लगाना है, हमें कैसे मालूम चलेगा साहब? बोलो भाई, मुझे क्या पता है। कार्बन से क्या लगाना चाहिए, कैसे, सिंगल डबल जैसे मर्जी लगाओ। और उस कार्बन से क्या लगाना चाहिए, H। उस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, दोनों तरफ लगा दो OH और OH। क्वेश्चन खत्म, पूरी केमिस्ट्री यही है बस। इसके अलावा दूसरा आता है बेटा C डबल बॉन्ड C, और तीसरा आता है C ट्रिपल बॉन्ड C। इसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन होता ही नहीं साहब। ये आपके पास कौन है भाई, ऑक्सीडाइजेबल बॉन्ड। खत्म, नहीं आया? यही खत्म हो गया ईथर, यही खत्म हो गया अल्कोहल, यही खत्म हो गया एल्डिहाइड, यही खत्म हो गया एसिड। देख लो, अरे आया कि नहीं आया भाई? अब आपको सिर्फ ये बताना साहब कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मान लो कहीं पर एक बॉन्ड हो, कहीं पर दो बॉन्ड हो, कहीं पर तीन बॉन्ड हो, कोई एक बॉन्ड तोड़ेगा, कोई दो तोड़ेगा, कोई कंप्लीट तोड़ देगा। बोलो यार। तो जो कंप्लीट तोड़ेगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, जो पार्सल तोड़ेगा वो वीक हो जाएगा। इतनी कहानी है बस, रिजल्ट लिखना है हमें, लिख लो। पॉसिबल ऑक्सीडाइजेबल बॉन्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हिंट पड़ेगा वहां पर, पॉसिबल ऑक्सीडाइजेबल, पॉसिबल ऑक्सीडाइजेबल, पॉसिबल ऑक्सीडाइजेबल बॉन्ड, पॉसिबल ऑक्सीडाइजेबल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीन होता देख लो भाई फटाफट। और जहां मैंने ऐसे कि बॉन्ड को ब्रेक किया वही कौन कैसा है भैया, ऑक्सीडाइजेबल। याद हो गया? हेलो, याद हो गया भाई? तो किसका किसका होता है ऑक्सीजन? एल्किन का होता है 100%, एल्काइन का 100%। उसके अलावा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगा है वहां पर H लगा है या नहीं। खत्म। ये एसिडिक H होता है क्या, एसिडिक H? ये एसिडिक H नहीं है, ये ऑक्सीडाइजेबल बॉन्ड है। फर्क है दोनों में। बताओ भाई, ये आपके पास लिखा गया RC, यहाँ लिखा बेटा हमने OH, R यहाँ लिखा बेटा हमने R। बताओ क्या लिखा है ये? चलो रुको 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 रुको। इससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताओ बेटा, आपके पास लिखा है यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH, क्या नाम है इसका साहब? बोलना पड़ेगा। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा हुआ है? मैंने कहा साहब एक काम करो, इसका करा लो ऑक्सीडेशन का ये साइन होता है, शायद सबने पढ़ा होगा। साइन किसका होता है बेटा, ऑक्सीडेशन का साइन होता है, ऑक्सीजन बीच में से बना देते हैं। क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा आपको बताना है। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्यों? इस तीन ही लिखे हैं बस। डबल बॉन्ड साहब है नहीं, है ना डबल बॉन्ड? अरे डबल बॉन्ड एल्कीन या एल्काइन चाहिए, वो तो है नहीं साहब। अब जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगा है उससे H, ये है ना, जिस कार्बन से लगाओ, कार्बन से लगाना चाहिए, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होने वाला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होता ऑक्सीडेशन। कोई बात नहीं साहब, नहीं कराते हैं। या लिखा साहब हमने कीटोन। सब कुछ सीख जाओगे, देखो फटाफट सीखोगे आप लोग। बताओ भाई, इसका कराया मैंने ऑक्सीडेशन, खुद बताओ, मुझे क्या पता, बताओ क्यों नहीं होगा साहब? जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगा है उसके पास H नहीं है, नहीं होगा ऑक्सीडेशन। कोई बात नहीं, एल्डिहाइड देख लेते हैं। RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। जल्दी बोलो, क्या इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा? कितनी बार? एक बार। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? और ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ क्या लगाओगे बताओ भाई? और यहाँ भी क्या लगाओगे? अरे बोलो यार, जितने बॉन्ड तोड़ना उतने उसे लगाना है। क्या बन गया बताना बेटा, RC डबल बॉन्ड OH। अरे भाई मुझे बताओ यहाँ क्या बन के आ गया?
कार्बोक्सिलिक एसिड, सब उसके आगे ऑक्सीडेशन, ऊपर उल्टा जाओ, इसका करो रिडक्शन पहली बार, एच और एच जोड़ दो, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो बोलो यार, इधर जाने पर ऑक्सीडेशन, इधर जाने पर रिडक्शन। याद ही नहीं करना है तो याद रखो, 3 चीज बस, खत्म। कठिन है, मैंने पहले ही कहा था सबसे आसान टॉपिक है ये, क्योंकि 3 ही पॉइंट याद रखना होता है इसका, किसका किसका ऑक्सीजन होगा, किसका किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हटाओ भाई, हटाया जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च, नहीं मैं सोच रहा हूँ, छुट्टी भी 3 महीने जाना है, जनवरी फरवरी मार्च, सीधे अप्रैल में आऊंगा। अरे 2 साल छुट्टी लिया ही नहीं मैंने यार, देखो घर पे सोऊंगा, कहीं नहीं जा रहा मैं। हटाओ भाई, मंडे के वो है, चलो देखते हैं। अरे प्रॉब्लम है यार, नहीं जा सकता मैं, देखो आगे बात करें भाई, आगे बात करें। बताओ भाई, यहाँ लिखा बेटा हमने आर सी, यहाँ पे लिखा ओ एच, यहाँ लिखा बेटा आर, यहाँ लिखा हमने आर। बताओ इधर बताओ, यहाँ करा है बेटा ऑक्सीडेशन, क्या लिखा है ये, 3 डिग्री एल्कोहल। बताओ इसका ऑक्सीडेशन का नहीं होगा साहब। तो याद क्या करना, तो रोज रटते हैं बैठ के किसका कराना ऑक्सीडेशन, नहीं कराना है, क्या दिक्कत है, खत्म कहानी। यहाँ बताओ साहब, यहाँ पर लिखा आर, यहाँ लिखा सी, यहाँ लिखा ओ एच, यहाँ बताओ एच, यहाँ लिखा आर, ऑक्सीडेशन ये लिखा क्या है, कितनी बार ऑक्सीडेशन होगा, कौन से बॉन्ड का होगा, क्या इस वाले बॉन्ड का ऑक्सीजन हो जाएगा साहब, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या आएगा साहब, ओ एच, बस क्या बन जाएगा, डाइऑल। और फिर गलती कर गए आप, ठीक है, सही है? हाँ, एक कार्बन पर एक से ज्यादा ओ एच स्टेबल, क्या बाहर जाएगा, वाटर, और जैसे ही वाटर बाहर गया किसमें कन्वर्ट हो गया, क्या आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, क्या कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ऊपर देखो, ऊपर देखो, इसका कराओ रिडक्शन, क्या मिलेगा, अच्छा कराओ ऑक्सीजन, क्या मिलेगा। तो इधर जितने भी आपने रिडक्शन पढ़ा हुआ है उसका उल्टा कर लो, क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन। समझ में नहीं आया, जो भी आप वर्ड बनाते गए हो ना रिडक्शन के अंदर, उसका उल्टा कर लो, क्या बन जाता साहब, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या हो जाता है, रिडक्शन। सब सही है। तो आपको किसका आंसर याद है, रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का। आसान किस, आसान कौन लग रहा है, उल्टा कर लेना रिडक्शन हो जाता है, खत्म। नहीं समझ में यही बात। तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है बेटा, कोई बात नहीं, आप बताना, यहाँ पर आर सी ओ एच एच, यहाँ पर आया एच, ये लिखा है 1 डिग्री एल्कोहल, खुद ही बताओ। बताओ साहब, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे चलता है, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या बनाओगे, 2 बार नहीं, स्टेप बाय स्टेप, पहले एक वो हटाओ। हाँ, क्या बन जाएगा साहब, बताओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या मैंने सही लिखा है, मैं बोलो यार, कैसे साहब, एक एच को ब्रेक किया, क्या बना यहाँ पर, ओ एच, 2 एच लगा है, वाटर निकाल दिया, ये बन जाएगा। तो एक मिनट, पूछा जाता है 1 डिग्री एल्कोहल के फर्स्ट ऑक्सीडेशन से क्या बना, और फर्दर करा दिया ऑक्सीडेशन, तब सब दोबारा हो जाएगा, क्या बन जाएगा साहब, यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच बन जाएगा एसिड, एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लिख लिया भाई, चलो बहुत बढ़िया। हटाओ, अरे जल्दी लिखा करो, हटा जाए भाई, अरे खत्म, CH3OH ऑक्सीडेशन, बताओ
क्या बनेगा? बनाओ 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 बनाओ, तो क्या बनेगा? मेथनॉल का कराया ऑक्सीडेशन, तो मुझे भी पता बनेगा, क्या बनेगा, क्वेश्चन ये है? अब बनाओ स्टेप बाय स्टेप, कोई सिखाएगा नहीं आपको। कीटोन, बहुत सही, एक कार्बन से कीटोन बनने लगा, बहुत सही बात की आपने। एक कार्बन से कीटोन बना रहे हो आप बेटा, मुझे क्या पता, सोचो। तो मैं बोल रहा हूँ आसान है, बस आपको सही सोचना पड़ता है। बिल्कुल सही बनाए हो। सही है, सीधे आंसर लिख दिया, नहीं लिखना था, स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या बनाया, ये बनाया, फिर यहाँ पर एच आएगा, सब एक साथ ही लिख दिया आपने, नहीं बना ना, बनाना तो पड़ेगा। बना भाई, बिल्कुल सही बनाया है, परफेक्ट आंसर है, सही है सही है सही है सही है। क्या बनाया बेटा? CO2। अरे आसान तो है यार, यहाँ पर कितने ऑक्सीडाइज बोले थे, सीधे आंसर बताओ देख के, ऐसे ही बताओ। अरे कुछ ना पता होता, कुछ भी ना पता होता तो आपको सीधे समझ में आ रहा साहब, जिस कार्बन से ऑक्सीजन उससे एच लगा, एच लगा, ऐसा तीनों जाएंगे भाई, सीधे हटा के लगा दो OH OH OH, सीधे CO2 बन जाएगा। तो हमें क्या करना होता, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन, स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में क्या बनाओगे साहब, एक एच गया, OH आया, वाटर निकल गया, बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है साहब इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। वापस आगे जाओ भाई, क्या बनाया भाई, HC डबल बॉन्ड, यहाँ बताओ साहब OH, क्या नाम हो गया भाई, फॉर्मिक एसिड। आज तक पढ़ा था किसी भी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एक का होता है, किसका होता साहब, फॉर्मिक। तो एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, किसी और एसिड का ऑक्सीडेशन क्यों होता था साहब इसका, जिस कार्बन से O लगा वहां क्या लगा है, H। इसका फर्दर कराओ ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा साहब यहाँ पर, CO2 प्लस वाटर। तो एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट ऑक्सीडाइज। या लिख सकते हो, इन इन कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली फॉर्मिक एसिड इज ऑक्सीडाइज। इन कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली फॉर्मिक एसिड इज ऑक्सीडाइज। समझ में आई बात? चलो बताओ, क्वेश्चन बेटा आपके पास है, ये बहुत सिंपल है, ऊपर देखो R, C यहाँ पर आया R, डबल बॉन्ड CH यहाँ पर आया R। ऑक्सीडेशन, पहला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता साहब? ऑक्सीजन वाले ये लिखे सामने, खत्म हो गया, ऑक्सीजन वाले कितने लिखे थे, खत्म हो जाएगा भाई, किसका, कंप्लीट डबल बॉन्ड। बनाओ क्या बनेगा, अरे बनाओ तो क्या होगा, मुझे तो पता ही है क्या लगाना है, तुम बताओ। जब दोनों बॉन्ड कटेंगे तो ये दोनों एक जैसे रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या बनाया साहब बताओ, यहाँ पर R, C यहाँ पर आया साहब R, यहाँ बताओ CH, यहाँ क्या बन के आया साहब R, काट के अलग कर दिया। और जब भी कराते हैं ऑक्सीजन क्या लगाते हैं साहब हम लोग, OH और OH। कितने बॉन्ड तोड़ा इस बार, कितने OH, कितने OH? तो बिना पेन चलाए आंसर बताऊँ आपको, बिना पेन चलाए, ऊपर देखो भाई, वाटर यहाँ चला गया, वाटर यहाँ चला गया, क्या बन के आ गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ बताओ साहब O डबल बॉन्ड CH, यहाँ बताओ साहब R। बिना पेन चले, ऊपर देखो भाई,
जब भी डबल बॉन्ड का कराओगे ऑक्सीडेशन तो क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। लगाना तो OH वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड वही बचेगा। बोलो यार, सीधे बताओ आंसर, सीधे इसका कराया ऑक्सीजन, क्या करेंगे बॉन्ड को, यहाँ क्या लगा दिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, क्या बन के आ गया साहब, RCR। क्या डबल बॉन्ड हो, यहाँ बताओ साहब O डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या बन गया R। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इसका ऑक्सीडेशन बोलो, रिएक्शन यहाँ पर आगे जाएगा और क्या बन के आएगा साहब, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OR, और साथ में बन के आएगा साहब RC डबल बॉन्ड OH। बहुत आसान है ऑक्सीडेशन। बस ये सीख लो कब किसी को काटना है, और काटना सीख गए, खत्म। आगे बात समझ में, हाँ भाई समझ में आया। इसमें समझने वाली क्या बात है, आसान तो है ये। तो सीधे बताओ भाई, डबल बॉन्ड देखिए तो ऑक्सीजन लगा दो डबल बॉन्ड से, बोलो भाई बना पाए। तो ये सीधे आंसर लिखा है, ये हमने OH बना के लिखा है। तो ये तो मतलब कोई सॉल्व भी ऐसा नहीं करेगा, सीधे कहेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओ, खत्म। हटाओ बेटा। अच्छा, चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन ए बनाया, SOCl2 B बनाया, Ame होल ट्वाइस कैडमियम C बनाया। बनाओ। सब कराया तो आसान आसान क्वेश्चन था, ये क्या दे दिया आपने। अरे कितना दिमाग, मतलब कितना आसान बताओ यार। यहाँ क्या लिखा बताओ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH3, यहाँ क्या लिखा भाई H, ये बॉन्ड क्या बनेगा बताओ भाई। यहाँ पर देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर आया H, यहाँ पर था CH3, ये लिखा था ना। क्या किया आपने, डबल बॉन्ड काट दिया, क्या बन के आ गया साहब, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। बट आपको भी आगे भी जाना है, क्योंकि पता है भाई ये भी ऑक्सीडाइजेबल H है। समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, इसका कुछ होने वाला, इसका क्या हो जाएगा साहब ऑक्सी, तो क्या बनेगा बताना बेटा, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 ऊपर देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 कितनी बार, 1 2 3 4, ऐसे लिख के देगा वो 4, और बाद में क्या लगा देगा आप यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। देख लो सर, नहीं आया समझ में, कठिन हो गया, समझ में आई बात, पक्का समझ में आ रहा है भाई क्या हुआ। फिर SOCl2 क्या करेगा साहब, कुछ नहीं होगा, OH को क्या लगाएगा Cl, SOCl2 दे रखा, PCl5 होता है, P प्लस Cl2 तो अलग कहानी थी, OH को क्या लगाएगा साहब Cl। तो SOCl2 में क्या दिक्कत है, वो तो P प्लस Cl2 में दिक्कत थी। हाँ अच्छा, यहाँ एडमिट करा दिए आप, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ बताओ साहब CH2 होल 4, यहाँ बताओ C डबल बॉन्ड हो Cl, Me2CD, अरे R2CD याद आया, ये रिएक्शन एक ही लोगों से करता है, उसका नाम कौन है, एसाइल हैलाइड, अटैक अटैक खटैक बाहर, क्या बन क्या क्या बताओ भाई, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ बताओ साहब CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये बन के आएगा। पता नहीं क्या बना दिया आपने, ठीक है। नहीं आया भाई, चलो एक क्वेश्चन आप बताइए। क्वेश्चन आपके पास आया साहब C CH3 डबल बॉन्ड, ना ना ना, CH3 यहाँ पर आया साहब OH H पॉजिटिव डेल्टा
ए बनाया, ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा? क्या बनाया भाई? पहले बन गया, क्या बनाया बताओ अभी यहाँ पर? भाई यहाँ बनाया होगा CH3, CH3, डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या करा है साहब? ऑक्सीडेशन के पूरा बॉन्ड कट जाएगा। क्या बनाया बेटा हमने? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 बना दिया साहब, प्लस यहाँ क्या बन के आएगा? H, C डबल बॉन्ड O H। बट ये कहानी यहाँ खत्म। क्या होगा साहब? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीधे बोलो साहब, CO2 में। ये भी H, ये भी H। नहीं बात समझ में आई? कठिन है। तो लास्ट क्वेश्चन बताओ साहब, यहाँ पर आया R, C ट्रिपल बॉन्ड CR, यहाँ लिखा बेटा हमने ऑक्सीडेशन। बताओ साहब क्या बनाओगे? अरे बॉन्ड तो तोड़ दे, हमको पता है कौन सा, ये वाला, ये कहाँ से, कौन सा? यहाँ से, यहाँ से, ये वाला, यहाँ से। बनाओ, क्या बनेगा बनाओ? ये कंप्लीट बॉन्ड का क्या हो जाएगा साहब? ऑक्सीडेशन। बनाओ, क्या बन गया साहब? यहाँ पर 2 मोल R, C डबल बॉन्ड O OH। ये आपके ऑक्सीडेशन के जितने रिजल्ट हो सकते सब लिख दिया सामने, इसके अलावा कुछ नहीं है अब। ठीक है भाई? अब आपको सिर्फ ये पढ़ना है साहब, यहाँ पर जो आप लिख रहे हो ना, ऑक्सीजन लिख के बना रहे हो, साइन बना रहे हो, यहाँ पर कोई रिएजेंट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा साहब? रिजेंट। वो रिजेंट कौन कौन सा है? तो हेडिंग आएगा आपका, रिजल्ट यही रहेगा, जो जितने ऑक्सीजन हो सकते सब सामने लिख दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा इतना ही। फिर आएगा आपका, एक चार्ट बन जाएगा पूरा, एक चार्ट बन जाएगा पूरा, एक पूरा पेज चाहिए मुझे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतने हो जाएगा तुम्हारा, तो पेपर तो है पूरा पूरा। मतलब अगर आधा पेज से ज्यादा है तो भी काम बन जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शुरू करें भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हटाऊं? ये लिख लिया आप लोगों ने, ये ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है बेटा हमारे सामने स्ट्रॉन्ग, और एक होता है हमारे सामने साहब वीक। वीक में भी दो होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ C डबल बॉन्ड इस वाले बॉन्ड का, और एक आता है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ OH से लगे वाले इस वाले H का। मतलब एक मिनट समझना यार, रुक जाओ भाई, समझो यार चीजों को। क्या कार्बन से जिससे ऑक्सीजन लगा है, क्या वो दो प्रकार से आता है? या तो सिंगल बॉन्ड से, या तो डबल बॉन्ड से। तो इसके लिए अलग रीजेंट है, इसके लिए अलग है, दोनों मिक्स मत कर देना। बोलो मेरे भाई। अब इसमें स्ट्रॉन्ग में बेटा कौन है बताना? ऑक्सीडाइज ऑल, कहां तक? टिल लास्ट स्टेप। ऑक्सीडाइज ऑल टिल लास्ट स्टेप। मतलब जो अभी हम पढ़ रहे थे वो कौन सा पढ़ रहे थे? ये वाला पढ़ रहे थे। कराए जा रहे हैं ऑक्सीजन, कराए जा रहे हैं, कब तक? समझ में आ रही कहानी? कौन कौन होते सुन लो। इसके अंदर, इसके अंदर होता है, ज्यादा नहीं, 3 4 ही है। KMnO4, दूसरा है
K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, क्रोमिक एसिड नाम सुना किसी ने, H2CrO4, जॉन्स रिएजेंट CrO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और लास्ट बेटा है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसमें बेटा कौन कौन से आते हैं समझ लो। एक का नाम है टॉलेंस रिएजेंट, फेहेलिंग सोल्यूशन, ये वाला बाप फेवरेट है जी का, ये वाला K1O4 K2Cr2O7 और ये वाले बेनेडिक्ट सोल्यूशन, सिफ रिएजेंट, चार ही है बस। ये कौन से है बेटा, इसमें आपके पास आते हैं PCC, PDC, कॉलिंस, MnO2, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, NBS, TSCl, DMSO। सिलेबस में सिर्फ दो हैं इसके अंदर, एक है PCC वाला और एक है कॉपर 300 वाला, और ये सब है, ये सब फालतू लिखे इसके अलावा। ऑक्सीडेशन ऑल टिल लास्ट स्टेप, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस OZONOLYCIS, ये रीजेंट है, आपको पढ़ने हैं। किसी को कुछ भी थोड़ा नीचे जगह रखना भाई, थोड़ा नीचे जगह रखना यहाँ पर लिखने के लिए, यहाँ पर नीचे जगह रखना, दो दो लाइन लिखने के लिए, 3-4 लाइन रखना। किसी को कुछ भी ना पता हो साहब, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन किस कैसे कैसे ऑक्सीजन होता है, सिखा दिया पहले आपको। अब बोलो यार, किसका किसका ऑक्सीजन होता है, सिर्फ पूरे केमिस्ट्री में 3 लोग हैं, जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगाओ वहां क्या लगाना चाहिए, H। उसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है साहब, कैसे, डबल बॉन्डों के साथ में और सिंगल बॉन्डों के साथ में। बोलो मेरे भाई, नहीं आया। और ये किसका करते हैं ऑक्सीजन, जो भी आप पढ़े हो ना सब, वो सबके लिए है। क्या लिखा है बेटा, ये टॉलेंस रीजेंट, फेहलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और सिफ रीजेंट। अभी कुछ देर पहले हमने सिफ बेस पढ़ा था, ये सिफ रीजेंट है, दोनों अलग है और दोनों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये लिखा है आपके कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में, कहाँ लिखा बता रहा हूं मैं, जगह पढ़ना, वहां लिखा होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वहां लिखा हुआ ये लाइन। एनबीएस सिलेबस में नहीं है। एनबीएस का फंक्शन हमारे सिलेबस में कौन सा वाला है, एलाइलिक और बेंजालिक पे बीआर लगाने वाला, ऑक्सीडेशन वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी लिख दिया मैंने, फिर लिखा हुआ TSCl टोसाइल क्लोराइड DMSO, ये भी सिलेबस में नहीं है। तो कहीं पढ़ा रहे हो, फिर टेस्ट में आ सकता है, यहाँ टेस्ट में आप कोई और अदर टेस्ट देते हो कि बच्चों के टेस्ट की ज्वाइन कर लेते हैं या कोई बुक सॉल्व करते हैं, तो उनको ये सब फालतू क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो पता होना चाहिए साहब कि हाँ ये सब भी होते हैं। पर मैंने आपको टिक कर दिया साहब, सिलेबस में क्या है, इधर सब है। लिख लिया भाई। किसका करेंगे ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है उन सबका। और कब तक करेंगे, जो पढ़ रहे थे यही कहानी थी। बोलो मेरे भाई, अब ये किसका करेंगे ऑक्सीडेशन, इसके नीचे लिखो ऑक्सीडाइज, तो लिखो ऑक्सीडाइज, अलग पेन से लिखो ऑक्सीडाइज, सही लिखना,
MnO2 के बाद लिखा हुआ कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, MnO2 कॉलिन्स रीजेंट, NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड, TSCl/DMSO, इसके अंदर लिखना है ऑक्सीडाइज, ऐसे बनाना उसके नीचे फिर से चार्ट, ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, हेमी एसिटल। देखो भाई पूरी कहानी वही है, घूम फिर के उसे कहां बनाना है, एल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड में ले जाना है, C डबल बॉन्ड ओ S तक लेके जाना है। फिर क्या लिखा बेटा हमने, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन which have minimum 1 alpha H, hemiketal which give alpha hydroxy ketone, enol form which give aldehyde after tautomers, enol form which give aldehyde after tautomers। इनॉल लिखा है बेटा, अब है बड़ा सर ऊपर देखो, घूम फिर के मुझे कहाँ लेके आना साहब, मुझे यहाँ लेके आना है, खत्म बात। अब ये कैसे मिल रहा है आप जानो, इसमें तो एल्डिहाइड में वैसे ही होता है, फॉर्मिक एसिड में भी क्या होता है, एक तरफ ऐसे होता है। बोलो भाई करा इनॉल फॉर्म जो क्या बना दे साहब, एल्डिहाइड बना दे बाद में। बोलो यार हेमियस चल पता ही होगा भाई, टूट टाट के क्या बनाते हैं फ्री एल्डिहाइड में। बोलो यार, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अलग केस बताऊंगा इसको, और हेमिकीटल भी टूट जाता है, क्या होता है कीटोन और अल्कोहल का टूटने के बाद फिर से क्या थे साहब, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कहानी तो वही है पूरी, नहीं आया भाई। तो ये सब आप अगर किसी को कुछ भी ना पता हो, रिजल्ट याद हो और उसका याद हो कौन किसको कहां तक लेके जाएगा। लास्ट वाला बेटा किसको ऑक्सीजन करता बताओ भाई, लास्ट वाला यहाँ पर कहाँ गए, ये किसको ऑक्सीजन करेंगे, इसके नीचे लिखो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज 1 डिग्री एल्कोहल ऐसे टू एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल टू कीटोन, खत्म। लिख लिया बेटा, हेलो, किसी को कुछ भी ना पता हो ना, तो ये चार्ट याद कर लो, खत्म कहानी, ऑक्सीजन आपका याद हो जाएगा। इसमें नया क्या आ रहा है बेटा हमारे सामने, बोलो मेरे भाई, हेमियस्टर पहचानना आता है, अरे हेमियस्टर हेमिकीटल एस्टर कीटल आता है यार, ये टूटते हैं किस मीडियम में, बेसिक में और एसिडिक में। बेसिक में सिर्फ हेमी वाला टूटता है, एसिडिक में सब टूटते हैं। तो ये सब जितने भी आपने लिखा है ना ऊपर देखो पीछे, हेलो, इन सब का मीडियम पढ़ोगे आप कैसा होता है, बेसिक कैसा होता है भाई, याद ही नहीं है, लिखना नहीं है, पढ़ाऊंगा अलग से, लिखाऊंगा ये तो अभी पढ़ा दिया मैंने आपको, आंसर निकालना, अब एक एक हेडिंग पढ़ेगा, एक एक कैसा पढ़ोगे अब, और उसके लिमिटेशन पढ़ेंगे। पढ़ाना उतना ही जो पीछे लिखा हुआ आपने, बट उसको 2 दिन पढ़ाएंगे आपको, 2 से 3 दिन। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू नहीं, लाओ होमवर्क देता हूँ, 1 मिनट को टाइम है 5 मिनट का। एल्कोहल चैप्टर में आओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर दे दिया पूरा मैंने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, OE2 कंप्लीट, OE1 कंप्लीट। ऑक्सीडेशन में अभी नहीं हो पाएगा आपसे ऑक्सीडेशन, अभी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा आपसे। आप OE2 पूरा कर लेना, ऑक्सीडेशन में OE2 के बाद सब्जेक्टिव कर लेना पूरा। SE1 में क्वेश्चन नंबर 11 तक करना है सिर्फ, SE1 का कंप्लीट करना है आपको 11 तक, SE1 11 तक करना सिर्फ। जेई मेंस पूरा करना है, एडवांस का क्वेश्चन ही नहीं इसके अंदर, एडवांस का है 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, एडवांस भी दोनों कर लेना। तो ऑक्सीजन रिडक्शन खत्म, ठीक है भाई। एक बहाना है मुझे, आप जितना भी लिखा है ना, हेलो, ऑक्सीडेशन मैंने भी OE1 छोड़ दिया क्योंकि इसके अलावा कुछ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो 4-5 हैं, वो उसमें ज्यादा क्वेश्चन है तो वो भी पढ़ाया नहीं मैंने। OE2 कंप्लीट, SE1 में 11 तक करना है सिर्फ, उसके जेई में से एडवांस पूरा करना है। एल्कोहल में आ जाओ, एल्कोहल OE1 कंप्लीट, OE2 कंप्लीट, OE1 कंप्लीट, OE2 कंप्लीट, SE1 कंप्लीट। ऐसे खत्म होता है बेटा। जेई मेंस कंप्लीट, जेई एडवांस कंप्लीट। जेई एडवांस में आपको क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करना है बस। अरे नहीं यार, अभी कहाँ आ गया ये, एडवांस में भी रुके रहो भाई, कई सारे क्वेश्चन नहीं होंगे आपके, रुको रुको रुको। एडवांस में क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करना है, 18 नहीं करना है, बस 2 क्वेश्चन नहीं करने हैं। कार्बोनाइल में आ जाए, वो भी पढ़ा रखा है मैंने काफी कुछ। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल भी अरे पढ़ा दिया ना स्टूडेंट, आपको लग रहा नहीं पढ़ाया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा दें क्या आप, कार्बोनाइल OE1 में। चलो रुके रहते हो, छोड़ो अभी, अभी रुक जाते हैं। एरोमेटिक के बाद पढ़ा दूंगा इसको। आपके पास इसके अलावा एक एक मॉड्यूल और मिला होगा, और लाए हो तो होमवर्क दे दो उसमें से, 3 चैप्टर खत्म है उसमें से। नाम है एल्केन, एल्किन, एल्काइन, पूरा पढ़ा रखा है। होमवर्क नहीं दिया था मैंने, अब दे दूंगा मैं। क्या डिस्कस करोगे आप अगले क्लास में? अगले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? रिडक्शन पूरा कर लें, OE1 छोड़ के पूरा करके लेना, ठीक है भाई। एडवांस में 2 क्वेश्चन है सिर्फ, नहीं किया अभी तक, वो भी कर लेना डिस्कस है। संडे को क्लास, मंडे को क्लास, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर मैं प्रॉपर ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, और नहीं डाला ग्रुप में मैसेज तो मैं आऊंगा। और सिर्फ मेरी क्लास है क्या अकेले? अरे यार चक्कर क्या, 15 को मेरा बर्थडे हो तो मैं जा नहीं पाऊंगा बाहर कहीं पर, तो प्रॉब्लम ये आती है।